हाँ, सेकेंड टाइप ऑफ डिसलोकेशन को देखें आप, कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। तो इसको डिफाइन करते हैं पहले स्क्रू डिसलोकेशन को। इसमें क्या होता है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसलोकेशन इज द स्क्रू डिसलोकेशन। It is produced when one part of the crystal slips relative to another part parallel to the dislocation line। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तब हमको मिलता है स्क्रू डिसलोकेशन जब क्रिस्टल का एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के पैरेलल स्लिप होता है। दूसरे पार्ट के क्या होता है? पैरेलल स्लिप। यानी कि जैसे एटम ए है और एटम बी, ये एटम ए है और ये वाला मेरा हाथ एटम बी है, यहां देखो, ठीक है। अब ये पैरेलली क्या होगा? स्लिप होगा। क्रिस्टल का एक पार्ट दूसरे पार्ट से पैरेलली स्लिप होगा, तो ये दोनों ऐसे आ गए। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, या एक दूसरे के एकदम पैरेलल भी, या थोड़ा सा गैपिंग भी। तो उस टाइप का जो स्लिप रहेगा वो क्या कहलाएगा? स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसको फिगर से देखो, यहां पे ये तो 3D में है और इसको 2D में देखते हैं। ऐसे ये दिख रहा है यहां पर, ये क्या है? स्लिप प्लेन है। ये वाला लाइन कौन सा है? ब्लू वाला स्लिप प्लेन है। ठीक है, तो उसके बिलो वाला पार्ट ये हो गया और उसका अबो वाला पार्ट ये हो गया क्रिस्टल लैटिस का। तो जो क्रिस्टल लैटिस है वो स्लिप हो रहा है, वो क्या हो रहा है? स्लिप। तो ये वाला देखो, यहां के जस्ट यहां पे स्लिप हुआ है, ये इससे जस्ट यहां पे, ये वाला जस्ट यहां पे, तो पैरेलली दिख रहा है ना स्लिप। यहां पे कैसा दिख रहा है? पैरेलली। और साथ में ये जो EF है, EF है वो कैसा है? इधर वाला है। इसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम से इसको बताना कि ये कब प्रोड्यूस होता है? जब क्रिस्टल प्लेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में पैरेलली स्लिप हो जाए, फिसल जाए। ठीक है, ओके। एज शोन इन फिगर 7, अ पोर्शन ABEF ऑफ द स्लिप प्लेन हैज शिफ्टेड पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन EF। ठीक है, यहां देखो ये फिगर है ABEF। ये जो है कौन सा वाला पार्ट है? स्लिप प्लेन है। कैसा प्लेन है? स्लिप प्लेन। और ये स्लिप प्लेन जो है किधर शिफ्ट हो जाता है? डिसलोकेशन लाइन EF। ये जो E और F है, या यहां लिख सकते हो या यहां पर भी, ठीक है। EF जो डिसलोकेशन लाइन है उधर पर क्या होता है? पैरेलली स्लिप हो जाता है। क्या होता है? स्लिप हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये फिगर को मत बनाना, इसी को ही बनाना और इसी में ही ना ABCD करके लगा देना, वो अगले फिगर में दिख जाएगा ABCDEF। ठीक, इसको मत बनाना, ये थोड़ा बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बना पाए तो इससे काम चला लेना। ठीक है, unlike the edge dislocation, the dislocation line in a screw dislocation is parallel to the slip direction। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि एज डिसलोकेशन के अपोजिट होता है कौन? स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, या हम आगे देखेंगे कैसे। ये फिगर नंबर है, किताब का फिगर है, तो देखो इतना खतरनाक दे दिया है। ये दिवालियों में अपने छत में लाइट्स लगाते ना, वैसे दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दोगे तो गलत होगा भी नहीं, गलत भी बनाओगे तब भी सही दिखेगा वो। ठीक, तो यहां पर देखो ABCD और E और F। ठीक है, तो EF क्या है? एज डिसलोकेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही बता देना। टफ है ये, थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन। ओके नाउ, हाँ और लाओ, बस बस। द एटॉमिक प्लेन्स अराउंड द डिसलोकेशन फॉर्म अ हेलिकल और spiral arrangement. Because of this spiral structure, the defect is called a screw dislocation. दो एटॉमिक, ये यहाँ डिसलोकेशन के पास में जो एटॉमिक प्लेन होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? उसका अरेंजमेंट हमको हेलिकल अरेंजमेंट या फिर स्पाइरल अरेंजमेंट। ठीक है, वो आगे के डायग्राम में हम देखेंगे, अभी नहीं। ठीक, सो इसी स्पाइरल स्ट्रक्चर के कारण ही इस वाले डिफेक्ट को, ये भी तो डिसलोकेट हो रहा है ना, तो इस वाले डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? स्क्रू डिसलोकेशन बोलेंगे। So figure 8 shows another view of screw dislocation. The broad vertical line represent the dislocation core. ये जो दिख रहा है ये डॉट डॉट वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसलोकेशन कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सराउंडेड बाय स्ट्रेन मटेरियल। तो ये डिसलोकेशन जहां जहां पे सराउंड है, वो जिन मटेरियल से, उसको स्ट्रेन मटेरियल बोला जा रहा है। कैसा मटेरियल? स्ट्रेन, यानी कि उस पर प्रतिबल लग गया है, खिंचाव, कंप्रेसिव सब है उसमें। समझ में आ रहा है? So the atomic arrangement changes continuously around the dislocation line, producing a spiral surface similar to the threads of a screw। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसलोकेशन लाइन के अराउंड जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है,
और वो कंटिन्यूअसली चेंज कैसा है, स्पाइरल फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये 3D में हम ऐसे देखेंगे, इसको स्पाइरल को ऐसे दिख रहा है ये 3D में, लेकिन आप उसको टॉप व्यू देखोगे या 2D में देखोगे तो ऐसे। यहां पर डिसलोकेशन लाइन है, डिसलोकेशन लाइन के अराउंड ही तो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज कैसा हो रहा है, स्पाइरल फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में। तो दिख रहा है नहीं स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे नहीं दिख रहा है, एकदम स्क्वायर। स्क्वायर कहां है, ये स्पाइरल जैसा ही है ये। तो इस तरीके का डायग्राम बना लेना, ठीक है। बीच वाले को क्या बोल दोगे, डिसलोकेशन लाइन, और उसके नियर, उसके अराउंड एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है, हेलिकल या स्पाइरल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट के जैसे। तो ये डायग्राम बना लेना। ये तो टफ है इसको बनाना, ये टाइम टेकिंग है, इसको मत बनाना, ठीक है। ऐसे इस टाइप का बना देना और फिर गोला मार देना ऐसे 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 करके, ये सब है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। सो द स्क्रू डिसलोकेशन कैन आल्सो मूव थ्रू द crystal under applied shear stress. Its motion produces plastic deformation in the same way as in edge dislocation. यही इसमें समानता है कि यहां पर स्क्रू डिसलोकेशन भी जो है क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है। कैसे, जब हम हल्का सा shear स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब, वैसे ही जैसे एज डिसलोकेशन में होता था। और ये भी क्या करेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये अच्छा पार्ट है, ये तुमको याद भी रहेगा और रहना भी चाहिए, काम का चीज है ये, ठीक है। इन एन एज डिसलोकेशन द एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम टर्मिनेट इनसाइड द क्रिस्टल। एज डिसलोकेशन में देखा था हम लोगों ने, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम को क्या किए थे, इंसर्ट किए थे क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। एंड द डिसलोकेशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द स्लिप डायरेक्शन। तो याद रखना, एज डिसलोकेशन में क्या होता है, जो डिसलोकेशन लाइन होता है वो स्लिप डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और स्क्रू में क्या रहेगा, वो पैरेलल। स्क्रू में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। इन अ स्क्रू डिसलोकेशन द क्रिस्टल प्लेन्स फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल प्लेन्स स्क्रू डिसलोकेशन में कैसे दिखता है, हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है। एंड द डिसलोकेशन लाइन पैरेलल टू द स्लिप डायरेक्शन। तो अपने को एक याद रखना है, अगर एज का याद रहा तो स्क्रू ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेन फील्ड अराउंड एन एज डिसलोकेशन कंटेन्स बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल रीजन्स। देखे थे ना, जब हम क्रिस्टल पर स्ट्रेन फील्ड अप्लाई करते थे तो कंप्रेसिव भी मिलता था और टेंसाइल यानी कि स्ट्रेच वाला, ठीक है। वेयर एज द स्ट्रेन अराउंड स्क्रू डिसलोकेशन इज मेनली शियर इन नेचर। जबकि इसमें क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन में शियर फॉर्म में मिलेगा। शियर मतलब चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। वहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि वो कंप्रेस है या टेंसाइल है, ऐसा नहीं मिलता। अभी तक जितने भी फिगर देखे, कहीं पर भी कंप्रेशन देखे क्या स्क्रू में, ना ही स्ट्रेस दिखे। बस क्या हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में स्लिप हो जाता है, एक के ऊपर एक, ऐसा वाला, ठीक है। फिर ऑल्दो देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट, एज में कंप्रेसिव है और खिंचाव है, और स्क्रू में कैसा है, स्पाइरल फॉर्म में है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। बोथ टाइप ऑफ डिसलोकेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिप एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल। बोथ टाइप ऑफ डिसलोकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्लिप और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। समझ में ना, कंपैरिजन और सिमिलैरिटी भी है इसमें। सिमिलैरिटी क्या, स्लिप और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। स्लिप के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, वो बस डिफरेंट है दोनों में, एज में और स्क्रू में, ठीक है। तो अब इन दोनों का एप्लीकेशन यानी कि डिसलोकेशन का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है यहां से। द स्टडी ऑफ डिसलोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मटेरियल साइंस, मेटलर्जी एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो यहां पर मटेरियल साइंस में, मेटलर्जी में एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसलोकेशन मोशन हेल्प इन डिजाइनिंग हाई स्ट्रेंथ अलॉयज, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, टर्बाइन ब्लेड्स एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स यूज्ड इन एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो डिसलोकेशन का जो मोशन हो रहा है, ये तो क्रिस्टल के अंदर हो रहा है ना। क्रिस्टल मतलब मटेरियल्स है, अलग अलग मटेरियल, ठीक। तो डिजाइनिंग हाई स्ट्रेंथ अलॉयज, अलॉयज मतलब समझ रहे हो, मिश्र धातु नहीं बोलते हैं। जैसे ये देखो रे, आजकल अपन व्हीकल्स में जो चक्के बनते हैं, तो अब स्पोक वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है,
मोटा मोटा 3 ठोक स्पोक नहीं डाल देते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, उसी को अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉयज बोलते हैं। तो वो अगर हाई स्ट्रेंथ का रहेगा तो आपके गाड़ी का पहिया भी चलते रहेगा, नहीं तो ऐसा पिचक नहीं जाएगा। समझ रहे हो? एप्लीकेशन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उस टाइप के हैं भाई ये। सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी हो गया, टरबाइन ब्लेड्स के लिए हो गया, स्ट्रक्चर मटेरियल यूज्ड इन एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अपने को मेनली ये वाला याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एलॉयज वाला। बाकी याद रखोगे तो चलेगा, नहीं पियो नहीं भी। ठीक है। The control of dislocation is also important in microelectronics because crystal defect affect the electrical and mechanical property of semiconductor devices. Semiconductor से ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, अब तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है, तो वहां पर भी जो है हम डिसलोकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स हैं वो अफेक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। समझ पा रहे हो कि नहीं? चपा पहले येलो वाला लाइट बनता था, जब तक रेयर अर्थ के बारे में नहीं पता चला था तब तक। फिर रेयर अर्थ का बारे में पता चला तो ट्यूब लाइट, फिर जलेबी वाला एलईडी लाइट नहीं बोलते हैं, छोटा छोटा लाइट बन गया। छोटे लाइट में भी एकदम ज्यादा ग्लो मिल जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो समझ रहे हो ना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो ये सब है एप्लीकेशंस। कंक्लूजन क्या है? डिसलोकेशंस आर लाइन डिफेक्ट। डिसलोकेशन क्या होते हैं? लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। लाइन डिफेक्ट मतलब रेखीय दोष। तो आपके सिलेबस में है लाइन डिफेक्ट करके, तो यहां उसको मतलब पूरा का पूरा डिसलोकेशन ही है वो। ठीक है, डिसलोकेशन आर लाइन डिफेक्ट दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। द टू मेन टाइप्स, एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन, अलाउ स्लिप टू अकर अंडर स्ट्रेसेस मच स्मॉलर देन द थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, यहां पर एज और स्क्रू जो है उसमें अपने को स्लिप वाला चीज देखने को मिलता है कि एटम एक दूसरे के ऊपर में स्लिप हो जाता है। नीचे वाला एटम ऊपर में स्लिप हो गया, ऊपर वाला नीचे में स्लिप हो गया, फिसल गया। समझ रहे हो ना वो? लेकिन वो कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में? एकदम स्मॉल में, एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, द मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, तो ये जो डिसलोकेशन मोशन होता है कि नहीं होता है, तो भाई अलग अलग एटम, नीचे में भी एटम है, ऊपर में भी एटम है, और सब तरफ डिसलोकेशन हो रहा है। तो एटम्स वाला जो अट्रैक्शन है वहां पर इंटरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन भी तो होगा। तो ये इंटरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन किसको बता रहा है, किसको डिटरमाइन करेगा? क्रिस्टलाइन मटेरियल के मैकेनिकल बिहेवियर को, है ना, उसके स्ट्रेंथ को, उसके हार्डनेस को, उसके लचीलेपन को। समझ आ रहा है कि कितना वो लचीला है, कितना वो हार्ड है, कितना वो स्ट्रेंथ है, पावरफुल है, ये सब समझ में आ रहा है? ठीक। Hence the theory of dislocation forms one of the most important foundations of modern solid state physics and material science। ठीक है, तो बहुत काम का चीज है ये डिसलोकेशन। मॉडर्न एप्लीकेशन है इसके, किसमें? मटेरियल साइंस और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। क्लियर है? हो गया ये टॉपिक, इतना ही लिखना है इसमें, बन जाएगा।